कितने किस्मती हैं हम लोग कि एक ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पर हमें पूरे खुले रूप से बोलने की आज़ादी, इस खुले आसमान के नीचे खुलकर जीने की आज़ादी है। हमें अपने विचार रखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सारी आज़ादी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस चीज़ का जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अभी इसका खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी, रणबीर अलाहाबादिया का। क्या नहीं इसको मिला, क्या नहीं दिया लोगों ने, इतना प्यार दिया, इतना विश्वास जो था कुछ पल में इसने ख़त्म कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि तुम कुछ भी बोलोगे, समाज में कुछ भी गंद फैलाओगे और सब लोग चुपचाप बैठ कर सुनते रहेंगे। इसके साथ में और जितने भी बैठे हैं, वो क्या नाम था, ये आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह और ये अपूर्वा मखाजा या सौम्या रैना जैसे कुछ लोग नहीं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो हैं इसके देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। किस तरीके से ठहाका मार के हंस रहे हैं और जिस प्रकार का शब्द का चयन किया गया, जिस चीज़ पर मजाक उड़ाई जा रही, जिस पर बातें की जा रही, यानी उसका ये सोचते कि पूरी दुनिया जो है सब पागल है। तुम्हारी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग तो मतलब लोग सब चुपचाप सुन लेंगे। तुम 2-2 3-3 करोड़ रुपए की बात करके किसी के माँ बाप के ऊपर इतनी भद्दी बातें कर रहे हो। और हमें तो बड़ा बुरा लगा उस इंसान के ऊपर जो इतनी गंदी बातें जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर सुनकर चुपचाप खड़ा है, वो भी हंस रहा है। और सबसे बड़ा बेशर्म अगर देखा जाए तो वहाँ का ऑडियंस है, तालियां बजा रही हैं। ये वो देश नहीं है। इस चीज़ को कान खोल के सुन लो। जितने भी सपोर्टर हैं और जितने भी इस प्रकार की गंदगियाँ फैलाने में लगे हैं, ये देश वो नहीं है जो तुम लोग बनाना चाहते हो। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, समझे। अगर लोगों ने तुम लोगों को ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाया है, इतनी इज्जत दी है, तो इन लोगों को इज्जत उतारनी भी आती है। समझ में आया। इस चीज़ को कान खोल के और दिमाग खोल के अच्छे ढंग से सुन लो। गंदगी सिर्फ इतने ही नहीं है, लोगों से भी कहना चाहते हैं कि यही अकेली गंदगी नहीं है जो अभी सामने आपके आई। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो एक दूसरे को रोस्टिंग करने के लिए कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ देती हैं। उनके नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं है, काफ़ी फेमस है वो लोग, देखा होगा। माँ बहन से नीचे कोई बात होती ही नहीं है, यानी एक मजाक बना दिया है। माँ बहन की गालियाँ जो है दो दबा के। मोबाइल किसके हाथ में नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के भी हाथ में, सबके हाथ में। और इसमें वो यूट्यूबर्स भी हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। किस बात पे इनको सपोर्ट किया जाए पहले हमें बताओ। अब तुम माफ़ी मांग रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? इतने दिन से तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी बुद्धि में कोई कमी हो। मुझे मजाक करना नहीं आता है, मुझसे गलती हो गई, ये वो फलान ठिकाना। क्या तुमको मालूम इस चीज़ का नहीं था कि जो हम बोलने वाले हैं किसी के पेरेंट्स के ऊपर, जिस प्रकार की भद्दी भद्दी बातें तुम लोगों ने बकी हैं और जो ठहाके मार के हंस रहे हो जो 2-4 पैसे के लिए, क्या तुमको मालूम नहीं था कि क्या हम बोलने वाले हैं? इतने पगलिया गए हो तुम लोग। तो हम लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का चयन कीजिए, ऐसे लोगों को सुना करो जिससे कुछ अच्छी बुद्धि खुले। ऐसे लोगों को सुनने से कोई फायदा नहीं है। गाली गलौज 24 घंटे,
क्या नया सीखा हमने? सोच के देखिए। हाँ, जब तक चीज़ें अच्छी आ रही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि ये ऐसे लोग जो हैं इस प्रकार के छुपे हुए हैं। ऐसे लोग धोखा खाते हैं कि सामने तो खूब भोले भाले बने रहते हैं, पीछे क्या है इनके नियति किस तरीके की, वो तो खुल ही जाता है ना कभी कभार, तो खुल के सामने आ गया। समझे? तो ये जो एक अंधापन हो जाता है ना कि हमारे इतने फॉलोवर्स, हमारे पास इतने पैसे, फलाना ठिकाना, तो हमने पूरी जग जीत ली, और फिर तुम एक ड्रामा करो कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, योगा करते हैं, उनको मानते हैं, उनके फॉलोवर्स वगैरह। अब तुम लोगों का पता है पूरा धर्म का बदनामी आती है, और जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो लोग इनके डिफेंडर बन के बैठे ना बचाव में, तो वो तो हमने छोड़ दिया पब्लिक के ऊपर कि आप लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को फॉलो करना है, सर पे बैठालना है, या फिर सबक सिखाना है। ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर होता है। इस समाज को जो भी गंदा करेगा, कोई भी हो, उसके साथ कोई नहीं है। इस चीज को ध्यान रखो। माँ और बाप की उपाधि जो है ना, अगर तुम जैसे चंद लोग अगर जान जाते ना, और उनको सुनने वाले और फॉलो करने वाले अगर समझ जाते, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हमने कुछ लोगों की वीडियो देखी जो उन लोगों का बचाव करने के लिए उतरे हैं। समझ सकते हो किस प्रकार की मानसिकता है जो लोग बचाव करने के लिए सामने आ रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग हुए कि अपने माँ बाप के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। ये बातें तो छोड़ो, जिस प्रकार का मजाक बनाया जा रहा है, जिस प्रकार की बातें की जा रही है अपने पेरेंट्स के ऊपर चंद पैसे कमाने के लिए, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं। श्रवण कुमार के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, न जाने कितने ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल हैं। तो श्रवण कुमार जैसे महान लोगों की बात हमें तो इन नीचों के सामने करनी ही नहीं चाहिए पहले, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का जो मजाक या ऐसी भद्दी बातें, ये रोस्टिंग का काम अगर नहीं बंद होता है तो इसका समाज में बहुत गंदा असर पड़ने वाला। फिर आप चाहे जो कुछ करते हो कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे आपके क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप किसी को रोस्ट करना चाहते हो तो क्या ज़रूरी है कि आप गाली गलौज करो? बहुत से चैनल हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप रोस्ट अगर किसी को करना तो कुछ और बातें भी की जा सकती है ना, उसमें माँ बहन की गालियाँ देने की क्या आवश्यकता है भाई? उसमें हम लोगों को मजे आते हैं। तो ये सिस्टम जो चल रहा है, ये जो गंदगी फैल रही है, ये बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है ही नहीं और ना किया जाना चाहिए। और सिर्फ यही अकेले नहीं है, जितने भी यूट्यूब में ऐसे जो गंदगियाँ फैला रहे हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर एक्शन उठाना चाहिए। सबसे बड़ी गंदगी है, समझे? ये जो है, जो गंदगी जो है समाज के लिए, इन सब के ऊपर एक्शन उठाना चाहिए। और जिसको बुरा लगता है हमारी बात, तो एक बार नहीं 1000 बार लगे, ठीक है। हम सनातनी हैं, हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता है कि आप किसी भी समाज को नीचा दिखाओ या गंदा फैलाओ। हमने अभी तक यही पढ़ा है और यही बातें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। कोई भी धर्म वगैरह वगैरह ये इस प्रकार की जो है गंदगी या फिर इस प्रकार की बोली भाषा को समर्थन कर ही नहीं सकता है, समझे? तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मालूम सब कुछ रहता है कि हम क्या बोलने वाले हैं और इसका क्या असर पड़ेगा,
सिर्फ अपना नाम रोशन करना, पैसे कमाना सिर्फ उद्देश्य है। अभी माफ़िया मांग लेंगे, पैसे तो कमा ही लिए हैं, दिक्कत समस्या तो कुछ है ही नहीं। कुछ दिन चुपचाप रहेंगे, फिर सामने उभर के आएंगे। और हम ही से जो चंद लोग जो हैं बीच में, जिनको भी बुरा लग रहा है, हो सकता है बाद में फॉलो भी करने लगे। ये भी बेशर्मी जो है हम लोगों के अंदर है। तो जब तक इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये लोग संभलेंगे नहीं। जहाँ भी चैनल में अगर उल्टा सीधा इस प्रकार की बकवास वाली बातें हो रही, उनको तुरंत एक्शन हो। जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि अनसब्सक्राइब ऐसे लोगों का, और रिपोर्ट जो है कोई भी हो। कल को अगर हम भी बोलते हैं अपने मुंह से, जबान से अगर कुछ गंदगी बकते या उगलते हैं, तुम्हारे ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। छोड़ा कोई नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो आज़ादी मिली है ना बोलने की, इनको समझ में आना चाहिए कि इस आज़ादी का मतलब क्या है, इसका दायरा कहाँ तक है। आजकल इनकी गंदगी जो है, ऐसी गंदगी जो है समाज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। और ये लोग सोशल मीडिया का जिस तरीके से गलत फ़ायदा उठाकर ये जो परोसने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस देश में नहीं चलेगा। सीधी सीधी बात है। कोई भी हो, तुम ही अकेले क्यों ना हो, हम कहते हैं कोई मिनिस्टर हो, कितने बड़ा पदधारी क्यों ना हो, अगर तुम उल्टा सीध बकोगे, इस प्रकार का गंद फैलाओगे, तो बख्शा कोई नहीं जाएगा। सीधी सीधी बात है। तुम अकेले नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और जितने भी बचाव करने वाले हैं, जितने भी इनके चमचे लोग हैं, वो लोग भी अपना कान खोल के सुन लें कि लोग जो है ना, जिन लोगों ने तुम लोगों को इतने ऊंचाई तक पहुंचाया ना, उनको अच्छे तरीके से मालूम कैसे नीचे गिराया जाता है। ये तो जो ऐसा वैसा जो वेस्टर्न कंट्री का जो तुम लोगों ने एक्शन सीखा है ना, पहली बात तो कर नहीं पाते हो। और जो एक्शन बाजी जो चल रही है ना, जनता का अगर एक बार मूड सनक गया तो फिर सनक गया। ये चीज़ समझो, ठीक है। ये भारत है, समझ में? ये क्या है? भारत है। अच्छा करोगे तो सर पर बैठा लेंगे, गंदगी फैलाने की कोशिश करोगे तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए, जो अब देख रहे हो। तो दोस्तों, बस यही बातें थी, कुछ शेयर करनी थी कि ऐसे जो लोग हैं, सिर्फ यही के लिए नहीं है, जितने भी ऐसे हैं उनसे दूर रहिए, कुछ अच्छा सीखिए। आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश को आगे तक लेकर जाना है, समाज को बेहतर बनाना है, अच्छी चीज़ें जो है लोगों के दिमाग में उपजाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ यही कहला नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, और भी जितने भी हैं इस प्रकार के, उन सभी को इस चीज़ का आभास होना चाहिए। आभास तभी होगा जब आप लोग कदम उठाएंगे। आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।